गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15D का क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और अगर मैं प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि स्फेयर है जिसकी डायमीटर थी इतनी, यानी कि 15.6 सेंटीमीटर डायमीटर थी, उसको मेल्ट किया गया एंड कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन, और इसको पिघला करके एक कोन बनाया गया है। कोन की हाइट दे दी गई है 31.2 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। तो जो कोन बना है ना, उसके बेस का डायमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है और उसको पिघला करके कोन बनाया गया है। तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा, और दोनों का अगर वॉल्यूम बराबर है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायमीटर स्फीयर का, इसका मतलब रेडियस हम निकाल सकते हैं। डायमीटर का आधा रेडियस होगा और हाइट दिया हुआ है कोन का। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बन रहे हैं। स्फीयर को ही पिघलाकर कोन बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। इधर हमारे पास ये कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कैपिटल आर कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर स्फीयर का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया है। यहाँ से पाई से पहले तो मैं पाई कैंसिल करूँगा, नीचे का 3 से ये नीचे का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज़ को पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4, आर का क्यूब है तो 7.8 3 बार हो जाएगा 7.8, और फिर से 7.8 हो जाएगा। इक्वल की साइड में आर का स्क्वायर ही हमको निकालना है, उसी का तो वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमसे क्या बोला है कि कोन का जो डायमीटर है नीचे वाला वो निकालिए। तो हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे। ये जो एच का वैल्यू है वो कितना है, तो वो है 31.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो बाकी चीज़ों हम क्या करेंगे, इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 7.8 है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास, फिर तो मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ, नहीं तो आपको शायद हो सकता है डायरेक्ट समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं अपना। ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 31.2 हो जाएगा। इक्वल को साइड में केवल आर का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 7.8 है, 7.8 है, यानी कि डेसिमल हर जगह है, और मुझे पता है कि बच्चों को डेसिमल से बहुत डर लगता है, उनको पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि तीनों जगह से डेसिमल जो है, एक जीरो की वजह से इसका डेसिमल बाहर, दूसरे जीरो की वजह से इसका डेसिमल बाहर, तीसरे जीरो की वजह से इसका डेसिमल बाहर हो जाएगा। और ऊपर अगर 1000 से कर रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग नीचे भी 1000 से करना पड़ेगा। तो ऊपर में हमारे पास 4 × 78 × 78 × 78 बन जाएगा, और नीचे में हमारे पास एक जीरो की वजह से ये हमारा 312 हो जाएगा, और 2 जीरो बच जाएंगे तो उसको मैं अलग से यहाँ पर 100 लिख देता हूँ। बाकी आप चाहो तो इसी में 2 जीरो उतार भी सकते हो, लेकिन अलग से भी 100 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जब कट करोगे ना तो 78 में देखो लास्ट में 8 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 8 के टेबल में लास्ट में 2 कितने टाइम पे आता है, 4 टाइम पे आता है। तो आप 78 का 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 312 ही आएगा। तो कट कर लेता हूँ, 78 × 78, 78 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 312 हो गया। फिर 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितना है, तो ये 78 और ये 78 है, इन दोनों को मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है। कितना तो आया था मेरा आंसर आया था 60 और 84। ठीक है, तो 60 84 ऊपर में आ जाएगा, नीचे में हमारे पास 100 है। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के जीरो की वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 60.84। और ये जो वैल्यू निकला है ना, ये आर के स्क्वायर का वैल्यू निकला है। ये हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये आर के स्क्वायर निकला, तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ऐसे भी लिख देना जरूर। ठीक है, तो आर के स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, हमको तो आर का वैल्यू निकालना था। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए आर ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये जो नंबर है हमारा रूट में आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालना है, अब इतना लंबा चौड़ा हमको नंबर का स्क्वायर रूट याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो हो जाएगा 60 84। ठीक है, दो का पेयर बना लो, 7 से जाएगा हमारा पहले, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, क्योंकि 8 8 जब हमारा नंबर जो होता है 64 होता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 11। उसके बाद क्या होता है, 7 से 7 को हम लोग प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखो जिसको यहाँ भी लिखें तो ये इसके बराबर आ जाए। देखो मेरा 84 जो है दोनों साथ में उतरेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास 1184 बन गया है। अब कौन सा नंबर मैं यहाँ पर लिखूँ, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं लास्ट में देखो यहाँ पर 4 है ना, तो अगर मैं 8 लिखता हूँ, यहाँ भी लास्ट में 8 लिखता हूँ, तो 8 8 जब हमारा 64 होता है ना, तो वो हमारा बन जाएगा। जब आप यहाँ पर इसको 148 बना दोगे और ऊपर में भी 8 लिख दोगे, तो 148 के 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1184 आता है। तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 कर दो, तो ये आपका 1184 होकर के पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 7.8 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि देखो हमने ये जो नंबर उतारा था ये डेसिमल के बाद वाला था, तो यहाँ पर डेसिमल जरूर लगाएंगे। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7.8 आ गई, यानी जो डायमीटर होगा इसका डबल हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 7.8 से, क्योंकि रेडियस आधा होता है, डायमीटर डबल होता है। तो हो जाएगा 2 8 जा हमारा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 2 7 जा हमारा हो जाएगा 14 और 1 15, और यहाँ पर राइट साइड से 1 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, तो 15.6 सेंटीमीटर ही हमारा जो होगा वो डायमीटर हो जाएगा उस कोन का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी सिमिलर है, बस पिछले बार हाइट दिया हुआ था, हमको रेडियस निकाल करके डायमीटर निकालना था। इस बार अपने को फिर से कोन बनाया गया है स्फीयर को पिघला करके, और इस बार हाइट निकालना है। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोग वही चीज़ करेंगे कि वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा उसके वॉल्यूम के, यानी कि हमारा क्या बोलते हैं 4/3 पाई आर का जो क्यूब होगा इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। तो यहाँ पर कैपिटल आर कर देता हूँ, इसको स्मॉल आर, और ये एच हो जाएगा। तो फिर से पहले की तरह 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का क्यूब बचेगा। तो 4 मल्टीप्लाई आर का क्यूब कितना है हमारे पास, तो 14 है, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 कर देंगे। इधर हमारे पास आर स्क्वायर कितना है, देखो डायमीटर जो कोन का है वो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो जो रेडियस होगा 35/2 हो जाएगा। इसको हम डेसिमल में भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे टाइम आपका फालतू में वेस्ट होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको 35/2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 35/2, फिर मल्टीप्लाई में 35/2, और मल्टीप्लाई में हाइट हो गया। बस हाइट ही निकालना है, तो बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो ये हो गया 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, और ये मेरा 2 जो डिनोमिनेटर में इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएंगे 2 और 2, और ये जो 35 हमारा न्यूमरेटर में है इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। इक्वल के उस साइड में हमारे पास क्या बचेगा, केवल हाइट बच जाएगा। तो 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब आपको यहाँ से ये कट नहीं होगा, तो जब आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे, देखो कट नहीं होगा तो क्या करना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना। 4 का 2 2 2 हमारा हो जाएगा 16 और 14, तो इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल कर क्या आ जाएगा 896, और नीचे में हमारा 5 5 25 हो जाएगा। अब इसको आप लोगों को पूरा पूरा डिवाइड देना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल इस तरीके से ट्री वाला मेथड से या किसी मेथड से आप इसको डिवाइड दे देना, तो आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 35.84, और यही जो होगा इसकी हाइट हो जाएगी, यानी इतनी सेंटीमीटर जो है ना उस कोन की हाइट है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको टाइम जो लगेगा वो यही कैलकुलेशन करने में लगेगा, या फिर कह लो डिवाइड वगैरह करने में, बाकी आसानी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन आसानी से सॉल्व होगा। इसमें बोल रहा है स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाया गया और 3 छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए गए हैं। जब रेडियस जो है 2 बॉल का वो हमको बता दिया है 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तीसरे वाले जो बॉल है ना उसका रेडियस हमको निकालना है। देखो बड़े वाले का रेडियस दे दिया था, उसको पिघला करके बनाया गया, बाकी जो बॉल है और उनमें से 2 का दे दिया है, तो तीसरा वाला भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े वाले का वॉल्यूम और उन तीनों का वॉल्यूम आपस में प्लस करेंगे तो बराबर आएगा। आइए सॉल्व करें इसे भी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला हमारी स्फीयर है ये वाला, इससे ही यहाँ पर छोटे छोटे 3 स्फीयर बनाए गए हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा और इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा मिला दो तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो बड़े वाले के वॉल्यूम के लिए हम लोग 4/3 पाई आर का क्यूब लिखते हैं, ठीक है। छोटे वालों के लिए हम लोग फिर वही काम करेंगे, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, और फिर 4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 4/3 3 जगह है ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और पाई को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर का क्यूब। अभी वैल्यू नहीं पुट करते हैं, जो वैल्यू उसको लास्ट में पुट करेंगे। इधर हमारे पास 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सभी में है, तो 4/3 पाई को कॉमन ले लो, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस में R3 का क्यूब बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो 4/3 पाई ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, R का क्यूब बचा और ये सब बच गए। तो R हमारे पास कितना दिया हुआ था, बड़े वाले का 3 दिया था शायद ना, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन नंबर 15, हाँ 3 सेंटीमीटर दिया था, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, नहीं 3 मल्टीप्लाई 3 बार हो जाएगा। इधर हमारे पास R1 का क्यूब यानी जो पहला वाला बॉल है वो कितना दिया हुआ था, छोटा वाला 1.5 दिया हुआ था, तो 1.5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में दूसरा वाला जो था वो 2 दिया हुआ था, तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, और तीसरा वाला हमको पता नहीं है, इसका ही अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 27 इक्वल उस साइड में 15 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 3375। तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट आ जाएगा, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि 1.5 का जो क्यूब होगा वो इतना हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा, प्लस में आर का क्यूब, तो इसको प्लस करके इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो 27 और ये दोनों जब प्लस करेंगे तो 8 और 3 हमारा 11 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 8 के बाद तो डेसिमल में कुछ है नहीं, तो 11 पॉइंट में ये जो 375 है ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, तो 11 पॉइंट में 375 इस तरीके से इक्वल टू साइड में आर का क्यूब बचेगा। अब इसको मैं माइनस करना आपको सिखाता हूँ। देखो 11 पॉइंट में 375 है ना, इसको अपने को माइनस कितना से करना है, 27 से करना है। तो ध्यान रखो ये 27 यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पर हमारे पास 27 होल नंबर है और यहाँ पर 11 जो है ये होल नंबर है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 27 को यहाँ पर लिखेंगे और 27 के आगे डेसिमल लगा करके 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको माइनस करो, तो यहाँ पर हम लोग बोरो करने जानते ही हैं कि ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, फिर लास्ट में जाएंगे तो ये इसको बना देगा 10, फिर ये इसको अपना 1 दे करके खुद 9 बन जाएगा, इसको 10 बना देगा, फिर ये इसको दे करके खुद 9 बन जाएगा, इसको 10 बना देगा। तो 10 से 5 हुआ तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2 आ गया, ये हमारा 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 आ गया, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 15625। तो 15625 किसका होता है, यानी कि
2625 जो है ना वो 25 का क्यूब होता है। यानी कि अगर हम लोग डेसिमल में देखें तो 2.5 का जो क्यूब होगा वो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि जब हम लोग माइनस किए तो हमारा आ गया 15.625 और इक्वल टू साइड में आर का क्यूब था। हम जानते हैं 15.625 जो होता है वो 2.5 का क्यूब होता है, क्योंकि ये पूरा नंबर जो है 25 का है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो 2.5 का होगा। इक्वल टू साइड में आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो आर का जो वैल्यू है वो निकल करके आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन बस इसका कॉन्सेप्ट यही था, शुरू में अगर आपने संभाल लिया तो इधर तो बस केवल कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि जो रेडियस है दो स्फीयर का वो हमें दे दिया गया है 1:2 में। तो बताइए कि जो उनका सरफेस एरिया का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो रेडियस जहाँ पर हमको 1 और 2 दिया हुआ है तो पहले वाले का रेडियस हम लोग 1r मान लेते हैं और दूसरे वाले का 2r मान लेते हैं और सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके जो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले वाले का रेडियस हम लोग 1r ले लेंगे क्योंकि वो 1 के रेशियो में था और दूसरा वाला जो 2 के रेशियो में था उसको 2r ले लेंगे। तो उनका जो रेडियस हो जाएगा मतलब उनका जो सरफेस एरिया का जो रेडियस में गलती से लिख दिया, यहाँ पर आप रेशियो लिखना था मुझे, रेशियो क्योंकि हमको निकालना है। तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इक्वल टू, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहला वाला में 1r का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे वाले में 4π2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। तो यहाँ से हमारे पास 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, 1r का स्क्वायर है तो पहले तो हमारे पास 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 और यहाँ पर r का स्क्वायर बचेगा। नीचे में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और फिर r का स्क्वायर बचेगा। तो ये भी हमारे आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास केवल 1/4 और इसी को हम लोग 1:4 लिखते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। कभी भी अगर रेडियस वगैरह का हमको रेशियो दिया रहे तो आप लोग बस इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहा था तो हम लोग केवल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते और ऐसे सॉल्व कर देते कट पिट करके। अगला क्वेश्चन भी देखो सिमिलर है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो सरफेस एरिया दो स्फीयर का उसका रेशियो 1:4 है। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था इसमें सरफेस एरिया कितना निकला था 1:4 निकला था ना, तो कह सकते हो कि इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा करके बोल रहा है कि सरफेस एरिया का जो रेशियो है 1:4 है। तो बताइए कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर भी वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए हमको उनके रेडियस का रेशियो पता होना चाहिए। तो हमको पता तो है कि रेडियस का रेशियो 1:2 ही होगा, तभी जाकर के सरफेस एरिया का रेशियो 1:4 होता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते ना, एग्जाम में नहीं लिख सकते कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ था इसलिए रेशियो इतना होगा। यहाँ पर हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि रेडियस का रेशियो इतना है। जब हम लोग रेडियस का रेशियो निकाल लेंगे तो फिर वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में उस रेडियस को पुट करके वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है और स्फीयर का सरफेस एरिया, इसलिए हम लोग स्फीयर का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, बीच में डिवाइड की साइन यानी कि वो रेशियो हो गया। तो देखो पहला वाला जो रेडियस है उसको हम लोग आर स्मॉल आर मान लेते हैं और दूसरे वाले को कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारे पास 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, आर का स्क्वायर दोनों में है तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो r/r और पावर में कैपिटल, यानी कि यहाँ पर हमारा जो दोनों r का स्क्वायर था ना वो हम लोग इसने पावर में लिख लिया, इक्वल टू साइड में 1/4 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर r/r का वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर को तो चाहिए नहीं, तो स्क्वायर को ट्रांसफर करके तो ये रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r/r इक्वल टू रूट के अंदर 1/4। अब रूट के अंदर आ गया है तो हम जानते हैं कि 1 का हमारा जो स्क्वायर होता है यानी कि स्क्वायर रूट जो होता है 1 ही होता है। 1 को हम लोग 1 × 1 लिख सकते हैं और 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा r/r जो है वो 1/2 बन करके बाहर निकलेगा, 4 2 बन के बाहर निकलेगा और 1 तो 1 ही बन करके बाहर निकलेगा। तो रेडियस का जो रेशियो है 1:2 आ गया ना, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है 1:2, तो यहाँ भी 1:2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम का रेशियो निकाल लेंगे तो लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारे पास 4/3 पाई आर का क्यूब, तो एक स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा और नीचे में 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r/r बचा तो हम लोग r/r इस तरीके से लिखेंगे और क्यूब को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हम जानते हैं r/r का वैल्यू 1/2 है जो कि हमने पहले निकाल लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 × 1 कितना बार करो, लेकिन 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 1/8 आ गया, यानी कि 1:8 जो होगा उनके वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेन आपको ये वाला काम करना है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में, उसके बाद इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टब है हमारे पास जिसकी रेडियस दी हुई है 12 सेंटीमीटर, इसमें वाटर भरा हुआ है। वाटर की जो हाइट है, डेप्थ कह लो, गहराई कर लो या फिर इसको हाइट कह लो, ये 20 सेंटीमीटर है।
अब एक स्फेरिकल आयरन बॉल जो है उस टब में डाला जाता है, जिससे क्या होगा, किसी भी सामान को जब हम लोग पानी में, जैसे पानी मान लो बर्तन में रखा हुआ है तो हाथ वगैरह भी डालते हैं तो पानी क्या होता है, थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही बॉल को डालेंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बॉल का जो वॉल्यूम रहेगा वो उस जगह को घेर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेवल जो है ना ऊपर आ जाता है, और कितना ऊपर आता है, तो 6.75 सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है। तो बताइए जो बॉल का रेडियस होगा ना वो कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक बाल्टी मैंने बना लिया है, खलो टब है ये। इसमें ही क्या किया गया है, इतना पानी है, पानी की जो अभी गहराई है ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है 20 सेंटीमीटर है। इसमें क्या किया गया, एक बॉल डाल दिया गया बड़ा सा सिलेंडर के शेप में, सॉरी सिलेंडर बोल रहा हूँ, स्फीयर के शेप में। तो इस बॉल को डालने से पानी क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर आ गया। जैसे ये मान लो इतना जो पानी है ना, ये वाला एरिया, इतना पानी ऊपर आ गया। और इसकी जो हाइट है, इस वाले एरिया की जो हाइट है वो है कितना बोला था, 6 पॉइंट कुछ दिया हुआ था, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 18, हाँ 6.75। ठीक है, तो 6.75 सेंटीमीटर पानी जो है वो ऊपर आ गया। तो देखो पानी उतना ही ऊपर आएगा जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा। बॉल अगर बड़ा लोगे तो पानी और थोड़ा ऊपर आएगा, अगर बॉल छोटा लोगे तो पानी थोड़ा सा नीचे रहेगा। यानी बॉल का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का जो पानी ना वो ऊपर आएगा। तो हमको क्या पता चल गया कि बॉल का हमको रेडियस जो निकालना था, हमको ही बोला था कि बॉल का रेडियस पता कीजिए। तो बॉल का रेडियस निकालने के लिए जो बॉल का वॉल्यूम है वो इक्वल है पानी के जो रेज हुआ है ना उसके वॉल्यूम के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास जो वॉल्यूम है बॉल का, तो यहाँ पर हमारा बॉल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। ये इक्वल हो जाएगा इस वाले वॉल्यूम के, जितना पानी ऊपर गया है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाले, तो ये हमारा सिलेंडर के शेप में रहेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आर में कैपिटल लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई में हाइट। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था, क्योंकि इसका तो यहाँ पर कुछ जरूरत ही नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि पानी तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है ना। तो मेन जो होगा ये 6.75 का अपने को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यही इसकी हाइट है। ठीक है, कंप्लीट हाइट नहीं लेना, ध्यान रखना कि बॉल जब गिरा था तो वॉल्यूम इतना ही बढ़ा है, तो वॉल्यूम जो बढ़ा है ना इसका हाइट अपने को लेना है। ठीक है, तो इसका हाइट है 6.75। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहले तो पाई से हम लोग पाई कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4/3 मल्टीप्लाई में आर का क्यूब, जिसको हमको निकालना है यहाँ पर, और आर का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12, और हाइट जो है हमारा 6.75 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट। ओके, तो ये वाला यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आर का क्यूब निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर दो, आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 12 × 12 × 6.75। ये हमारा 3 नीचे था, इधर आकर के ऊपर में हो जाएगा, 4 ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 729 आ जाएगा, और 729 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आर का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो रेडियस जो है आर जो है वो निकल करके आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। मेन इसमें यही समझना है कि अपने को इसका हाइट नहीं लेना है, क्योंकि इस हाइट से अपने कोई मतलब नहीं है। बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम जितना यहाँ पर पानी ऊपर गया है ना इसी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट का यूज करेंगे जो कि है 6.75। इज दैट क्लियर। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर, इसमें वाटर भरा हुआ है 20 सेंटीमीटर की हाइट तक। अब इसमें एक हेवी आयरन का बॉल डाला जा रहा है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। पिछले बार रेडियस नहीं दी गई थी, इस बार रेडियस दे दी गई है। उसको डाला जाता है बकेट में, है ना, टू सबमर्ज कंप्लीटली इन द वाटर। और वो जो एकदम नीचे घुस जाता है एकदम अच्छे से उस बकेट में घुस जाता है पानी के अंदर। तो फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर। तो वाटर कितना ऊपर जाएगा ये अपने को बताना है। तो जैसे पिछली बार हाइट दिया हुआ था ना वाटर के राइज का, इस बार अपने को वो हाइट नहीं दिया हुआ है, इस बार अपने को रेडियस दे दिया है। तो सेम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, बस इस बार हाइट निकाल देंगे। आइए सॉल्व। तो देखो यहाँ पर भी हमने लिख लिया है कि जो बकेट का रेडियस है 15 सेंटीमीटर है, वाटर का जो डेप्थ है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसका हमको पता है कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मान लो पानी यहाँ तक भरा हुआ है तो इस हाइट की जरूरत है नहीं। हम लोग जब इसमें बॉल डालेंगे तो जो हाइट बढ़ेगी ना अपने को ये वाली हाइट निकालनी है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बॉल जो है 9 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होगा, स्फेयर बॉल का जो वॉल्यूम होगा यानी कि 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ कैपिटल आर यूज़ किया तो मैं यहाँ पर कैपिटल आर का क्यूब लिख देता हूँ। वो जो होगा इक्वल हो जाएगा इंक्रीज वॉल्यूम के। तो यहाँ पर हमारा सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच के ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पाई से पहले पाई कैंसिल करेंगे, अब लोग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 आर का क्यूब है, तो हमारे पास बॉल का कितना है 9 है ना, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। इधर आर का स्क्वायर है तो रेडियस कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हाइट। और ये कौन सी हाइट निकल रही है, ये वाली हाइट निकल रही है ना, जितना हमारा वॉल्यूम यहाँ पर रेज हुआ है इस वाटर का। ठीक है, तो अब हमको एच निकालना, तो बाकी चीज़ को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 4/3
और ये 15 जो इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 15 इंटू 15 में 2 बार डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। यहाँ पर 9 को 3 बार मैं न्यूमिनेटर में लिख देता हूँ। 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल को साइड में एच बच जाएगा। तो हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया, फिर 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। पूरा कंप्लीट हो गया। ऊपर हमारे पास हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 9 जा हो गया 108, 108 और नीचे में हमारे पास 5 5 जा हो गया 25। इसको आप लोग जब डिवाइड दोगे तो आपका आंसर जो है वो 4.32 आ जाएगा। आप लोग इसको पूरा पूरा डेसिमल में लेकर के आना है, क्योंकि आपकी बुक में वही दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, हम लोग आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, और उन वीडियोस के लिंक आपको पता ही है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।